राजस्थान के पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध होली महोत्सव की रंगीन शुरुआत हो चुकी है। वराह घाट चौक पर चंग और ढोल की थाप गूंज उठी, जहां गैर और डांडिया नृत्य की धूम मच रही है। इस आयोजन में न केवल स्थानीय युवा बल्कि देश और विदेशों से आए सैलानियों ने भी पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। ढोल नगाड़ों की गूंज और रंगों की बौछार के बीच पुष्कर की सतरंगी होली ने हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया। लावेला यूथ मंडल द्वारा आयोजित इस भव्य महोत्सव में गैर नृत्य की विशेष प्रस्तुतियां दी गई। स्थानीय नागरिकों और विदेशी सैलानियों ने पारंपरिक और गैर नृत्य और डांडिया की ताल पर झूमते हुए उत्सव को जीवंत बना दिया। बता दें कि 13 मार्च को परंपरागत प्रहलाद पूजन के बाद श्रीनगर में सामूहिक होलिका दहन किया जाएगा। इसके बाद 14 मार्च को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक नगरवासी और विदेशी सैलानी एक साथ गुलाल और प्राकृतिक रंगों से होली खेलेंगे। पुष्कर की ये होली हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को करीब से अनुभव करने का अवसर तराशते हैं। विश्वविख्यात तीर्थ नगरी पुष्कर में हर साल की तरह इस बार भी होली महोत्सव यहां पर मनाया जा रहा है और देश विदेश से आने वाले विदेशी भी देशियों के साथ में जमकर ढोल की थाप पर झूमते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ में है लावेला यूथ मंडल की जो पदाधिकारी हैं। सर, इस जो ये आप होली का फेस्टिवल बनाते हो, चंग थाप होते हैं और गैर नृत्य होता है, क्या मकसद क्या है इसका? इसका मकसद है आपसी भाईचारा। जो हमारे त्यौहार होते हैं, भारतीय त्यौहार, उसके पीछे जो साइंस है वो ये है कि आपसी भाईचारा बना रहे। उसके तहत आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ देशी नहीं विदेशी पर्यटक भी तादाद में आते हैं। उसका यही कारण है कि हमारे यहाँ जो त्यौहार हैं वो एक शांति का संदेश देते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं और आपस में पूरा वसुदैव कुटुंबकम, जो हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया वसुदैव कुटुंबकम, उसी के तहत हम यहाँ जो ये आयोजन करते हैं लावेला यूथ मंडल के तत्वावधान में प्रधान बाराघाट चौक में। इसका उद्देश्य यही है कि सब आए, होली का अपने विविध जो रंग होते हैं उसी के जो रंग है उसके अंदर सरोबार होकर ये होली का त्यौहार सभी जन मनाए, न कि हिंदू बल्कि जो आम जनता है हिंदुस्तान की, जाए कोई भी जात धर्म की हो। उसके अलावा विदेशी भी काफी तादाद में यहाँ आते हैं। उसका रीजन है कि हमारे यहाँ जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, जो होली त्यौहार मनाया जाता है उसके अंतर्गत ही आते हैं। देखिए, जो लावेला होली मंडल के जो है बताएं, बजाएं थोड़ा सा और सुनाएं थोड़ा सा, क्या गा रहे हैं, क्या माहौल है, क्या बजाएं इसको। बरसाना में लठमार होली की तरह बीकानेर की रम्मत होली भी विश्व प्रसिद्ध है। होली पर खेली जाने वाली रम्मत देखने के शौकीन लोग देश और विदेशों से बीकानेर आते हैं और बीकानेर की रम्मत होली से 8 दिन पहले शुरू हो जाती है। प्रत्येक दिन शहर में परकोटे में किसी चौक गुबाड़ में नई रम्मत खेली जाती है। इस होली को देखने के लिए चौक चौराहों पर, घर की छतों पर भी दर्शक जमा हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक रियासत काल से ही होली पर रम्मत होती आ रही है। लोग बताते हैं कि रम्मत होली का इतिहास 370 साल का होली
साल में एक बार आती है, रमते देखते हैं और गणेश जी के धूप लगाते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो अखाड़ा आता है वहाँ पे गणेश जी के हम धूप लगाते हैं, वहाँ से मिट्टी लगाते हैं चरणों की, उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। मकान मेरा तो बीकानेर नहीं है, गंगा शहर में। बाकी रमत का मुझे बड़ा शौक है। पहला मैं मेरे पिताजी के साथ आता था, अब मैं खुद आ रहा हूँ मेरे पोतों को लेके। कहीं भी कहीं चौक में रमत मैं छोड़ता नहीं, देखने के लिए आता हूँ। यहाँ तो बरसाने में होली बांधना आता है, वैसे वैसे बीकानेर के अंदर आता है रमत की होली में। बरसाने की लठमार होली और बीकानेर की रमत होली दोनों ही जग प्रसिद्ध है। वहां लठ बरसते हैं, यहाँ रमत खेली जाती है। और होली से 8 दिन पहले किसी न किसी चौक चौराहे पर हर रोज एक नई रमत होती है। रमत जो है वो रमणा शब्द जो स्थानीय भाषा है उससे बना है, और खेलना। तो हर रोज यहाँ एक नई रमत होती है। और ये जो रमते हैं वो होती है स्वांग मैरी की रमत, हड़ो मैरी की रमत, अमर सिंह राठौड़ की रमत, नौटंकी शहजादी रमत और भक्तपूर्ण मल्लर की रमत। ये हमारी रमत स्वांग मेरी ख्याल चौमासा की है, जमनास कला के नाम से प्रसिद्ध है। इनके ख्याल चौमास से प्रसिद्ध रहे हैं। मैं 30 वर्षों से इसमें स्वांग की भूमिका निभा रहा हूँ और अब ये निर्देशन का काम कर रहा हूँ, जिसमें इस बार हमने एक ख्याल बनाया है, अकल सुन कल होवे बड़ी ओढ़ो भ्रष्टाचार। और होली के त्यौहार को लेकर राजसमंद के बाजारों में खासा रौनक देखने को मिल रहा है। बाजार में तरह तरह की आकर्षक पिचकारियां और हर्बल रंगों की बिक्री हो रही है। व्यापारी अपनी दुकान में हर तरह की सजावट कर आकर्षक पिचकारियां और अबीर गुलाल बेच रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग भी इन पिचकारियों को अपने बच्चों के लिए खरीद रहे हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने कांकरौली के बाजारों का जायजा लिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रंगों के मस्ती भरे और आपसी सौहार्द के त्योहार होली का समय नजदीक आ गया है। राजसमंद जिला मुख्यालय के बाजारों में होली को लेकर जोरदार उत्साह है। बाजारों में अलग अलग तरह की रंग बिरंगी पिचकारियां, रंग बिरंगे गुलाल और तरह तरह के बच्चों के पसंद की चीजें देखने को मिल रही है। वहीं दुकानों पर भी जो है लगातार ग्राहकों की भीड़ है। मनपसंद अलग अलग तरह की पिचकारियां ले रहे हैं। देख सकते हैं लोग खरीदारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि परसों के दिन जो है होली का त्योहार है और उससे जस्ट अगले दिन जो है धुलंडी, जिसे रंगों का त्योहार माना जाता है। इस बार बाजार में जो जिस तरह से ये पिचकारियां आई है, देख सकते हैं अलग अलग तरह की रंग बिरंगी पिचकारियां हैं और लोग खुलकर खरीदारी कर रहे हैं। इनके अलावा जो होली पर परंपरा है, अलग अलग तरह की गुजिया, मिठाइयां, उनके भी बाजार रंगे हुए हैं। आप देख सकते हैं एक इसी बाजार के अंदर जो है 3 अलग अलग दुकानें लगी हुई है, जहां ये पिचकारियां अलग अलग शेप में, अलग अलग आकृति में देखी जा रही है। कुछ ग्राहक भी हमारे साथ हैं जो रंग और गुलाल लेने आए हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से आप कहाँ से आए हैं? लवाना से। यहाँ किस तरह की पिचकारी देख रहे हैं? अच्छी बहुत तरह की। किस तरह के खास है? ये है ना, बेग वाली है, सी बंदूक वाली है। आपने तो गुलाल भी लगाई, कहाँ से लगा के आए हैं? द्वारिकाधीश टेम्पल दर्शन करने गए थे ना। यानी कि पुष्टि मार्ग तृतीय पीठ प्रन्यास के द्वारिकाधीश मंदिर में भी जो है होली का उत्सव पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है। जिस तरह से होलाष्टक शुरू होने के बाद राल महोत्सव चल रहा है और आने वाले श्रद्धालुओं पर प्रसाद स्वरूप गुलाल भी लगाई जा रही है। यहाँ ये दुकानदार भी मौजूद है। किस तरह की भैया, किस तरह की पिचकारियाँ लाए हैं इस बार? सभी तरह की पिचकारी आई है, पाइप आए, प्रेशर गन आए, शादी गन्स है, और भी तरीके के नए नए आइटम आए हुए हैं। जिस तरीके से देख रहे हो आप, नए नए हथौड़ा वाली, कुल्हाड़ी वाली, त्रिशूल वाली, इस तरीके के नए नए आइटम भी आए हैं इस बार भूपाड़ी वाले। अच्छा, गुलाल की बात करें, गुलाल किस तरह की? गुलाल इस बार बहुत ब्रांडेड तरीके, रोज कंपनी के गुलाल आए हुए हैं और हर्बल गुलाल भी है, जैसे कि देख पा रहे हो हमारे पास। ग्राहक किस तरह की गुलाल पसंद कर रहे हैं? ग्राहक हर्बल गुलाल और अच्छी क्वालिटी गुलाल की तरफ ज्यादा जाना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ये केमिकल वाले रंग भी कई बार देखे जाते हैं, केमिकल के रंगों से लोगों को नुकसान होता है। हमारी तरफ से ये चीजें सारी अवॉइड है, हम लोग ये चीज का यूज करते ही नहीं। हम लोग बिल्कुल प्योर गुलाल ही सेल कर रहे हैं हमारी तरफ से। यानी कि ग्राहकों के साथ साथ जो स्थानीय दुकानदार हैं वो भी पूरी तरह से सतर्कता बरत रहे हैं, किसी तरह का कोई केमिकल का रंग ना हो और होली के इस रंग में कहीं भंग न पड़ जाए। लोग पूरे उत्साह से इस त्योहार को मनाएं, इसी आशा के साथ बाजार में लगातार ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद।
डूंगरपुर जिले के कोकापुर गांव में होली के अवसर पर जलती होलिका पर चलने की परंपरा है, जो अपने आप में एक अनोखा आयोजन होता है। और परंपरा अनुसार सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह कई लोग होलिका स्थल पर पहुंचते हैं और जलती होली के दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं। गांव में मान्यता है कि होलिका दहन के बाद दहकते अंगारों पर चहलकदमी करने से गांव पर कोई विपदा नहीं आती है और गांववासियों के स्वास्थ्य को लेकर भी कोई परेशानी नहीं होती है। इस परंपरा को देखने हजारों की संख्या में आसपास के क्षेत्र के लोग यहां पर पहुंचते हैं। सागवाड़ा में गामटवाड़ा और कटारवाड़ा दोनों जगह परंपरागत रूप से टमाटर की राड़ खेली जाती है, जिसमें आमने सामने दो पक्ष रहते हैं जो एक दूसरे पर टमाटर की बौछार करते हैं। ये परंपरागत रूप से चल रहा है। इसमें आसपास के ग्रामीण भी भाग लेते हैं और ये सब होने के बाद, पूरी टमाटर की राड़ होने के बाद, ये लोग घेर खेलते हैं, गरबा नृत्य करते हैं और एक दूसरे पे ऊपर गुलाल उड़ाते हैं, रंग उड़ाते हैं। और ये प्रोग्राम इसी तरह सौहार्द भावनापूर्ण से चलता रहना चाहिए। ये सालों से ये भिलुड़ा में पत्थरों की राड़ खेली जा रही है। कई बार प्रशासन ने इस पर पाबंदी लगाने और रोक लगाने की प्रयास भी किए, लेकिन ये एक तरह से दक्षिणी राजस्थान की इसको खुदनी होली भी कहा जाता है। एक दूसरे पर होली के दिन लोग पत्थर बरसाते हैं। वैसे तो होली पर कंडों की राड़ खेली जाती है, हमारे यहाँ टमाटर की राड़ भी होती है, लेकिन भिलुड़ा जो गांव है वहाँ लोग एक दूसरे पर गोफन के माध्यम से पत्थर बरसाते हैं। डूंगरपुर जिले में दीपावली के त्योहार से ज्यादा महत्व होली का होता है। यहाँ पर वागड़ की होली में सैकड़ों सालों से कई परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा के तहत पत्थरों की राड़, गोबर के उपले और राड़, टमाटर की राड़ और अंगारे पे चलने की परंपरा है, जो सिर्फ वागड़ राजस्थान की ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस परंपरा को निभाने के लिए वागड़ के लोग महाराष्ट्र, गुजरात और पूरे देश से लौटते हैं। वागड़ में दीपावली से ज्यादा महत्व होली के त्योहार को दिया जाता है। त्योहार में जहां अलग अलग लोग गांव में परंपरा को निभाया जाता है, यहाँ कोकापुर गांव में होलिका दहन के अगले दिन सुबह अंगारे पे चलने की परंपरा है। वहीं भिलुड़ा में पत्थरों की राड़ खेली जाती है, जिसमें दो गुट बनाकर एक दूसरे पर गोफन से पत्थर फेंके जाते हैं। इसके अलावा सागवाड़ा गलियाकोट में गोबर के उपले राड़ खेली जाती है। इसके अलावा टमाटर में स्पेन की तर्ज पर राड़ खेली जाती है, जिसमें दोनों ओर गुट बनाकर एक दूसरे को टमाटर फेंककर होली का त्योहार बनाया जाता है। इसके अलावा बड़गी गांव में होली पर घरों में रंग रोगन किया जाता है। वहीं छोटे बच्चों का ढूंढोत्सव भी मनाया जाता है। वागड़ में होली के इस त्योहार को बनाने के लिए यहाँ के मूल निवासी गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में अपने अपने घर आते हैं। यहाँ होली का त्योहार करीब 10 दिन तक चलता है। परवेश जैन, NDTV राजस्थान, डूंगरपुर।